हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। सर, आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ। आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोग के लिए जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड का इस साल 2024 में क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं और अगला महीना उन लोगों का सेंटअप है। सेंटअप मतलब सिलेक्शन एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को अगर नहीं पास कीजिएगा तो आपको बोर्ड काउंसिल का एग्जाम आपको देने नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर है कि सिलेक्शन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट का अगर मुझे मिल जाए तो आपका ये एग्जाम बहुत आसान होने वाला है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को आर्ट्स सब्जेक्ट का इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस सबका जो मैं सजेशन एक एक करके लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन देने जा रहा हूँ। प्लीज, मेरा मकसद है आप एग्जाम में स्टार मार्क्स लाइए, डबल ए लाइए, फर्स्ट डिवीजन आइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाइए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें और देख करके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। और आप जहां भी क्लास कर रहे हैं, आप अपने सर से बोलिए कि सर मुझे यह सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व। वो भी नहीं, मार्केट में जो आपके पास में बुक आप परचेज किए हैं वहां से आप इसको मैच कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट को शेयर कर मत भूलिएगा। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवा रहा हूँ। चलिए आप रेडी हो जाइए। हिस्ट्री का सजेशन क्लास 12 सेंटअप के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को क्या किया हूँ, हिंदी में लिख लिया हूँ और इसका इंग्लिश भी देने वाला हूँ। थोड़ा वेट कीजिएगा। ये हिंदी मीडियम वाला लोग के लिए है और इंग्लिश मीडियम वाला लोग के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लोग का क्या होता है, दोनों क्वेश्चन पेपर सेम रहता है। आप पन्ना पलट दीजिएगा तो वहां आपको हिंदी मिल जाएगा, आप पेज को टर्न कीजिएगा तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, थोड़ा देर बाद मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो में आपको डिस्प्ले करूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्यावसायिक इतिहास का तात्पर्य क्या है, व्यावसायिक तथा गैर व्यापारिक इतिहास में क्या अंतर है। सेकेंड नंबर, मिथक से आप क्या समझते हो, मिथ तथा दंत कथा में क्या अंतर है। 3 नंबर, पलासी के युद्ध का बक्सर के युद्ध के प्रभाव के बीच का तुलना कीजिए। 4 नंबर, नॉनकिंग की समझौता और तिएसिंग की समझौता का मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। 5 नंबर, 5 नंबर सेंटेंस की चर्चा करें। 5 नंबर, 5 नंबर सेंटेंस क्या है आपका, समाज सुधार के रूप में राजमोहन राय की क्या योगदान का मूल्यांकन करें। 1919 में मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ही ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम का स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण कीजिए। बंगाल में 1943 के अकाल के क्या कारण थे, इसका संदर्भ में अंग्रेज सरकार की भूमिका क्या थी। 8 नंबर क्वेश्चन, स्वेज संकट के कारण तथा परिणामों की चर्चा करें। 9 नंबर, बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त विवरण दें। इस संग्राम के में भारत का क्या भूमिका थी, क्या है। अतीत के पुनर्निर्माण के संग्रहालय की क्या भूमिका थी। इतिहास लिखने में संस्मरण का महत्व क्या है। चीन चिर अस्थायी बंदोबस्त से आप मुख्य प्रावधानों को लिखिए। भारतीय अर्थनीति में इसका क्या प्रभाव है। कैंटन व्यापार के मुख्य लक्षण क्या थे, इसकी समाप्ति कैसे हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शैक्षणिक सामाजिक सुधार का विवरण दें। अलीगढ़ आंदोलन का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। 1909 का मॉर्ले मिंटो को सुधार अधिनियम के मुख्य लक्षण का तात्पर्य की चर्चा करें। रॉलेट अधिनियम का लक्ष्य क्या था, गांधी जी इसका क्यों विरोध किए थे। किस परिस्थिति में मेरठ षड्यंत्र मामला की शुरुआत हुई थी, इसके परिणाम क्या थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे, भारतीयों ने क्यों इन्हें नकार दिया। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन को फॉलो करें। देखिए, नौसेना विद्रोह के कारण तथा महत्व क्या थे। ही ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम का स्वतंत्र आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दी। इसका इंग्लिश मीडियम वाले के जो स्टूडेंट हैं बाबू, वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज म्यूजियम, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ memoirs in the writing of history, write the main provision of the permanent settlement, what was the impact of
Indian economy. What were the chief feature of Canton trade? Canton trade. What were the chief feature of Canton trade? How did it came to an? Give an account of the individual educational and social reform of ईश्वर चंद विद्यासागर. 6 नंबर देखिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट. मैं आप लोग को रीड इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि आपको अगर मेरा राइटिंग समझ में ना आए तो आप अच्छा समझ पाए. Discuss the main features of the significance of the Harley-Minto Reforms Act of 1909. What was the motive of the Rowlatt Act? Why did Gandhiji oppose it? Under which circumstances Meerut conspiracy case was started? What was the consequences? What were the proposal of the Cripps mission? Why did Indian rejected them? What were the causes and significances of the novel revolt of 1946? Give a brief account of the freedom movement of वियतनाम लेड बाय हो ची मिन. यहां देख सकते हैं बाबू क्या है, यहां आपका क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोफेशनल हिस्ट्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री. What do you understand by myth? Indicate the difference between the myth and legend. Compare between the impact and battle of the Palaces and battle of Buxar. Discuss the main provision of the Treaty of the Nanking and the Treaty of the Tencin. Evaluate the contributions of the Raj Mohan Rai as a social reformer. Critically analyze the Chelmsford reforms the 1990. What were the reasons behind the famine of the 1943 in Bengal? What was the role of the British government in this regard? Assess the contribution made the Subhash Chandra Bose in the Indian freedom struggle. Discuss the causes and result of the Swiss crisis. Give a brief account of the liberation was ऑफ बांग्लादेश. व्हाट वाज द रूल ऑफ इंडियन. मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगर आप उसको अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है. ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है पार्ट बी में मतलब 40 मार्क्स का आता है, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन का अच्छा से पढ़िएगा. इस लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब बीच बीच में आपका शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से बोलिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं शॉर्ट क्वेश्चन का आपको फोटो भेज दूंगा व्हाट्सअप. ठीक है, मतलब 90% मतलब बोलने का मतलब यह है 90% से ज्यादा आपका स्कोर आ जाएगा अगर इस तरह से प्रिपरेशन अच्छा कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन का ही बीच बीच से जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन फंसेगा, एमसीक्यू आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए. और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको मास्टर क्वेश्चन चाहिए, ब्लास्टर क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट पे हैं वहां जरूर लिखिए. मैं खिली हूँ कोलकाता में क्लास